तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। वो टॉपिक कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है 6 to 8 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है बीपीएससी 2.0 का जो वैकेंसी है उसके लिए। दूसरी टॉपिक है प्राइमरी में नहीं हुआ अब क्या करें। तीसरा टॉपिक है डीएलएड मान्य है या नहीं, कोर्ट में क्या फैसला हुआ। ये तीनों टॉपिक सारे पूरे डिटेल में आपको दे दूंगा, आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो में पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक की बात कर लेते हैं कि 6 to 8 कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। जैसा कि आप लोग को पता होगा प्राइमरी के छोड़कर जो ऊपर का एग्जाम होता है अपर प्राइमरी ये सब, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका अगर आर्ट्स है और साइंस है तो सबका एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है तो आप टेंशन ना लीजिए, 6 to 8 में कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। इसीलिए वो बीपीएससी स्टेट का जो एग्जाम हो रहा था उसमें भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे स्टूडेंट के। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 6 to 8 में कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाएगा। अगर दोबारा बस मांग भी लिया जाए तो मैं बता रहा हूं कि क्या उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। चलिए अच्छे से देखिएगा आप वीडियो। पहला है यहाँ पर आर्ट्स के लिए, दूसरा है यहाँ पर साइंस के लिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आर्ट्स के लिए बात करते हैं यहाँ पर। तो आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। पहला हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी। अगर आपका इस तीनों में ये 5 जो सब्जेक्ट है, ये 5 में से कोई भी दो सब्जेक्ट अगर आपका है तो आप एलिजिबल हैं बीपीएससी 2.0 के लिए। आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाएगा। फिर भी अगर मांगा जाएगा तो ये है आर्ट्स के लिए, ये है कि आपको इन 5 में से कोई 2 होना चाहिए। ये हो गया, आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए आगे अब देखते हैं साइंस वालों के लिए। साइंस के लिए क्या मांगा जाएगा, देखिए साइंस का यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है। कौन कौन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश। अगर इन 5 में से कोई 2 आपका इसमें सब्जेक्ट बन रहा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ नोट कर लीजिए कि साइंस के लिए क्या है और आर्ट्स के लिए क्या है। आर्ट्स में ही इसमें आपको जो सब्जेक्ट है वो आएगा, साइंस में ये जो है वो सब्जेक्ट यहाँ आएगा। तो आपका जो भी इन दोनों में से है आप मिला करके आप अपनी तैयारी यहाँ पर शुरू कर दीजिए अच्छी तरह से। आप यहाँ पर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए जोरों शोर से। चलिए अगली टॉपिक के ऊपर में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग अगला टॉपिक है कि प्राइमरी में नंबर कम आ रहा है। तो देखिए दोस्तों एक बात बताइए, आप पास्ट को लेकर के चलिएगा तो क्या आपका प्रेजेंट और फ्यूचर बनेगा कभी? अगर बन पाएगा तो मैं बोलूँगा हाँ, आप दिन रात सोचते रहिए पिछले दिनों के बारे में। तो मेरे दोस्त लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है। ऐसे से आप अपना पास्ट तो ख़राब कर ही चुके हैं, प्रेजेंट भी होगा और फ्यूचर भी ख़राब यहाँ पर होगा आपका। आप खुद के बारे में ना सोचिए, कम से कम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए जो दिन रात सोच रहे हैं कि बेटा पढ़ रहा है। कोई शक नहीं, आप दिन रात पढ़ के मेहनत किए थे। उस समय एग्ज़ाम का लेवल बहुत हाई चला गया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जो हो गया उसके बारे में सोच के बैठिएगा तो नहीं होगा। अब क्या करना है मैं बताता हूँ। जब किसी को बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना होता है तो एक एक सीढ़ी करके उसको चढ़ना होता है, और जब कोई आगे बढ़ना होता है तो पिछला सीढ़ी उसको छोड़ना ही पड़ता है। तो आप क्या कीजिए, जो पीछे चला गया उसके बारे में एकदम ना सोच करके एकदम ये सोचिए कि उससे पॉजिटिव, हर कोई चीज़ घटना में से पॉजिटिव चीज़ खींचना ही चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया, एक्सपीरियंस तो लिया, कैसा एग्ज़ाम होता है, कैसे जाया जाता है, कैसे सिचुएशन से लड़ा जाता है, सारा चीज़ फेस कर लिया। अब जब आप एग्ज़ाम के लिए यहाँ बैठिएगा तो आपको जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था वो अब आपको नया नहीं रहेगा। अब आपका माइंड में सिर्फ क्या रहेगा, एग्ज़ाम कैसे क्लियर यहाँ पर करना है, ये आपका एनी टाइम माइंड में रहेगा। तब
जो एक्स्ट्रा प्रेशर था वो अब तब मन से निकल गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम में सबका प्रेशर रहता है। तो आप क्या कीजिए, प्राइमरी में आपका कम ना है। आप ये सोच रहे हैं कि आप प्राइमरी नहीं आएगा, चलिए एक मिनट के लिए आप सही हैं, क्योंकि बीपीएससी 2.0 जो आने वाली है 2.0 में, उसमें पीआरटी का सीट नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि दिसंबर में आपको एक नोटिफिकेशन आएगा सिर्फ पीआरटी के लिए। जिस तरह अभी पीआरटी हुआ, इसमें तो अलग हो गया कोर्ट के हिसाब से, लेकिन उस समय सिर्फ ओनली डीएलएड और पीआरटी के लिए आएगा। वो आएगा दिसंबर में। कौन सीट? जो इस बार जिला के सभी स्कूलों से जो सीट वैकेंट सीट का जो डिटेल मांगा गया था उसका, और जो इस बार जो वैकेंट सीट रहने वाला, जैसे बात है इसमें वैकेंट सीट रहेगा ही कोटा वाला, तो जो भी इसमें सीट वैकेंट सीट रहने वाला है वो वैकेंट सीट मिला करके टोटल जो है वो आने वाली है दिसंबर में नोटिफिकेशन। आप अपने आप को बिल्कुल डिमोरलाइज ना कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा मई जून में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले वैकेंसी आना ही आना है। आप अपने तैयारी में पूरी तरह लगे रहिए। और यहाँ पर जो है दिसंबर, आज अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर, आप दिसंबर तक में पूरी तरह तैयार हो जाइए एकदम योद्धा की तरह। जिस दिन एग्ज़ाम होगा इसको फोड़ डालना है, उस दिन एग्ज़ाम के दिन एकदम फोड़ डालना है इसको। इसीलिए आप अपने आप को डिमोरलाइज एकदम मत कीजिए। आपको मैं खुशखबरी दे रहा हूँ, आप दिसंबर में आने वाली है, एकदम मत होइए। आप अच्छी तरह, अगर मान लीजिए सीटेट क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि इसमें प्राइमरी में पेपर 1 के लिए पेपर 1 सीटेट होना ही चाहिए, तो आप सीटेट का नोटिफिकेशन इसी महीने आ जाएगी। आप सीटेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। सीटेट ज़्यादा वास्ट नहीं है, आप आराम से 1 घंटा पढ़िएगा, साथ में बीपीएससी का तैयारी कीजिए, ये क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो आप दोनों का तैयारी लगातार लग जाइए और पिछले बातों को एकदम भूल जाइए। आज के बाद प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद पिछला बात नहीं याद कीजिएगा। मेरा बात मानिए, तैयारी में लग जाइए। चलिए अगला टॉपिक बात करते हैं यहाँ पर कि डीएलएड का जो केस चल रहा है अभी, जो एनआईओएस के द्वारा डीएलएड किए थे 2017-19 में, जो सरकार करवाई थी, अब उसका सुना जा रहा है कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम लिया या जो भी आगामी एग्ज़ाम है उसमें डीएलएड जो एनआईओएस के द्वारा, ये बता दें कि ये जो एनआईओएस से किए हैं वो कोई ऐसे नहीं है। एनआईओएस वाला वो ट्रेनिंग चल रहा था बाकायदा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, कार्यरत थे, पढ़ा रहे थे। वो पढ़ाने वाले जो टीचर थे उनको एनआईओएस के द्वारा सिर्फ ट्रेनिंग दिया गया, तो ऑलरेडी तो वो ट्रेंड है वहाँ से, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं आप ज़्यादा कोर्ट लफड़ा में मत फंसिए। मैं इसका फाइनली जो डिसीजन है वो मैं खुद बता दे रहा हूँ कि ये एनआईओएस एकदम यहाँ से हटने वाले नहीं है, मान्य होगा ही होगा। एनआईओएस को कोई नहीं रोक सकता। एनआईओएस से डीएलएड जो किए हैं वो बेफिक्र रहें। आपका जो आप इस बार भरे हैं वो टेंशन ना लीजिए, आपका होगा ही होगा। बीपीएससी में नंबर अगर है तो आपका ज्वाइनिंग होगा ही होगा। दूसरी बात, और जो यहाँ पर अगली जो आने वाले जो है वैकेंसी पीआरटी वाला, उसमें भी आपका होगा चांस। एनआईओएस यहाँ से एकदम नहीं हटने वाला है, तो आप बेफिक्र रहिए, कोई टेंशन ना लीजिए। ज़्यादा जो न्यूज आ रहा है दिन रात जो आप देख रहे हैं, क्या हो गया ना, क्या निकाल देगा, क्या होगा, इतना आप बेफिक्र रहिए। मतलब का आप इतना न्यूज़ देखे जा रहे हैं, इसका चैनल उसका चैनल, नहीं, टेंशन नहीं लेना है। मेरा काम आपको टेंशन से निकालना है, व्यू लेने के लिए टेंशन में डालना नहीं है। यहाँ पर टेंशन ना लीजिए, आप बेफिक्र रहिए। आप यहाँ से तैयारी शुरू कर दीजिए, अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए तैयार रहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।